जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, घर में कोई पूजा हो तो सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा होती है। भगवान गणेश की पूजा करने का विधान सर्वप्रथम है। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ के ना अष्ट रूप में, यानी कि उनको जल, आकाश आदि सभी, ये मैं आपको देखिए सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिसमें गाय का दूध, शहद हो, सफेद तिल हो और पुष्प हो सफेद, ये आप अक्षत साथ में लेके और भगवान पूजा का शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्धिकरण पूर्व में ही हो जाता है, पूजा प्रारंभ करने से पहले। ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि अस्मिन् पुंडरीकाक्षाय वहंतरः। तो ये मंत्र पढ़ने के बाद ओम गंगणपतये नमः, ओम नमो, ओम जैसे गणेश भगवान की पूजा करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ के अष्ट रूप को, अष्ट रूप क्या है ये आपको मैं प्रस्तुत कर ही रहा हूँ। देखिए उनकी किस तरह पूजा करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ को याद करना चाहिए उनको मंत्र द्वारा। भगवान भोलेनाथ और माँ जगत माता आदि शक्ति माँ पार्वती जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मंत्र बोले। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरूपणं यमासीतो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वंदते। उसके बाद हाथ में अक्षत लेके, फूल लेके, चावल लेके, अक्षत बोलते हैं। उसके बाद ये सफेद तिल, ये लेने के बाद भगवान को देखिए हाथ में रखिए और ये आप भगवान शंकर की 8 मूर्तियों की 8 दिशाओं में पूजा किस तरह से की जाती है मंत्रों द्वारा। पूर्व दिशा में पृथ्वी के रूप में भगवान भोलेनाथ की जो पूजा है वो की जाती है। ओम सर्वाय चितिमूर्तये नमः, ये पृथ्वी रूप में है। और जल के रूप में ईशान कोण में, यानी कि पूर्व दिशा में पृथ्वी रूप में, ईशान कोण में जल रूप में। जल रूप में क्या करते हैं, ओम भवाय जलमूर्तये नमः। उत्तर दिशा के स्वामी अग्नि रूप में उनकी स्तुति करनी चाहिए। ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः। उसके बाद वायव्य कोण, वायु के रूप में उनकी स्तुति इस तरह की जाए। ओम उग्राय वायु मूर्तये नमः। पश्चिम दिशा में भगवान भोलेनाथ के आकाश के रूप में उनकी स्तुति इस तरह करनी चाहिए। ओम भीमाय आकाश मूर्तये नमः। उसके बाद नैऋत्य कोण में यजमान रूप में उनके श्री चरणों में नमन करना चाहिए। ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। दक्षिण दिशा में चंद्र रूप में भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान चंद्र रूप में उनके स्तुति है। ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः। उसके बाद अग्निकोण में, अग्निकोण में सूर्य के रूप में उनकी पूजा की जाती है। अग्निकोण जो है सूर्य या अग्नि का जो वास होता है उसमें भगवान भोलेनाथ को याद किया जाता है। ओम ईशानाय मूर्तये, ओम ईशानाय सूर्य मूर्तये नमः। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र करके आप उस अक्षत जो भी लिए हुए हैं हस्त में उनको समर्पण करें। उसके बाद जल का समर्पण करें। भगवान भोलेनाथ के समक्ष आप अपनी प्रार्थना करें तो आपके सारे कार्य जो है भगवान भोलेनाथ सिद्ध करते हैं। हे भक्तों, क्योंकि इस सृष्टि के सर्वेश्वर और परमेश्वर भगवान भोलेनाथ है, उनको हमेशा याद करना आपके सारे दुखों का, सारे कष्टों का अंत जो है वही एक भोलेनाथ है, जो आपके जरा से प्रार्थना करने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ जिनके बिना सृष्टि में कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, उनके आदेश से ही सब काम संपन्न होते हैं।
आप भगवान विष्णु हो, भगवान ब्रह्मदेव हो, या और सृष्टि में जो भी देव हो, देवी हो, वो भगवान भोलेनाथ की पूजा किए बगैर सफल नहीं होती कोई भी पूजा। आप रामायण में देख लीजिए, भगवान राम ने यात्रा प्रारंभ करने से पहले भगवान भोलेनाथ को रामेश्वरम का जो पूजा पाठ और वहां पे शिवलिंग बनाकर विधान किया था भगवान पूजा की शरणों में, तब आगे वो बढ़े थे। तो आप लोगों से निवेदन है, भगवान भोलेनाथ को हमेशा शिवलिंग पर दूध गाय का, उसके बाद सफेद तिल, उसके बाद जौ और शहद और कई तरह की जो आपके मन में इच्छा हो उसको अवश्य भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। और देखिए, ज्योतिष के माध्यम से अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या कुछ बात आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आपकी समस्याएं हैं, तो वो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 9717955629। और आपसे देखिए आग्रह है, आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर फॉलो करें चैनल को, ताकि आपको नई नई जानकारियां इस ज्योतिष के माध्यम से मिलती रहें। तो आप लोगों से मेरा पुनः प्रार्थना है, आप लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। जय भोलेनाथ।